सोचिए, अगर आप एक हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं बिना किसी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान के, तो क्या ये रिस्की नहीं होगा? आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो फंडामेंटल समझेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक समझना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो हर प्रोजेक्ट की सफलता को डिफाइन करता है। अब समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। क्यों एक फाइनेंशियल प्लान हर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स, क्लियर और मेजरेबल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को कैसे सेट करें? फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स का इम्पैक्ट क्या क्या है? क्या आप जानते हैं कौन आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है? डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, रिस्क और रिवॉर्ड्स का बैलेंस कैसे मेंटेन करें? मान लीजिए कि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी वीक है, तो बजट ओवररन्स, डिलेड पेमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट को लॉस में ले जा सकते हैं। लेकिन आप एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्लान के साथ कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग पहला स्ट्रॉन्ग कदम है। एक पावरफुल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना होगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी और सस्टेनेबिलिटी देगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है? प्रोजेक्ट स्कोप, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को डिफाइन करना। पहले ये समझें कि फाइनेंशियल स्केल है क्या, बजट एलोकेशन और रिसोर्स प्लानिंग, फंड्स का एलोकेशन कैसे करें, एक्सपेंसेस फोरकास्टिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन, फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्क को कैसे टैकल करें, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, रियल टाइम ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करें। अगर आप बजट ट्रैकिंग टूल्स और एक्सपेंस प्रोजेक्शन शीट का यूज करते हैं तो आप हर प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल कंट्रोल और फोरकास्टिंग इंप्रूव कर सकते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट बिजनेस की लाइफलाइन है। आपने सुना ही होगा कि कैश फ्लो इज किंग, लेकिन अगर कैश फ्लो मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगा ही। एसेंशियल कैश फ्लो स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं? रेवेन्यू इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ट्रैक करना, हर पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, रिसीवेबल्स और पेबल्स का प्रॉपर मैनेजमेंट, पेमेंट डिलेज को कैसे अवॉइड करें, वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन, डेली ऑपरेशन के लिए सफिशिएंट फंड्स को इंश्योर करें, इमरजेंसी कैश रिजर्व को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए बैकअप हमेशा रखें। अगर आप एक गवर्नमेंट टेंडर प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं और एडवांस पेमेंट्स डिले हो रहे हैं तो कैश फ्लो फोरकास्टिंग का यूज करके आप बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और ऑपरेशन स्मूथली रन कर सकते हैं। हर फाइनेंशियल प्लान का एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहे। कोर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती है? कॉमन फाइनेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करना, बजट ओवररन, पेमेंट डिलेज और फंडिंग इशू, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करना, बैकअप प्लान्स और कंटीजेंसीज फंड का इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल कंप्लायंस इंश्योर करना, टैक्स रूल्स, ऑडिट रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल लॉ का कंप्लायंस, ऑडिट एंड इंश्योरेंस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना ज़रूरी है। जो बिजनेस ऑडिट और कंप्लायंस प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देते हैं उनका फाइनेंशियल हेल्थ हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है और उन्हें बेटर फंडिंग और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। आज हमने एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाउंडेशन क्रिएट की। हमने देखा कि कैसे बजटिंग,
कैश फ्लो मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन और कंप्लायंस किसी भी प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल सक्सेस के पिलर्स हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक पावरफुल एसेट है जो आपके प्रोजेक्ट की ग्रोथ और सक्सेस को डिफाइन करता है। आज एक रियल या हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल प्लान बनाएं और उसमें बजटिंग, रिस्क और कंप्लायंस एस्पेक्ट को डिफाइन कीजिए। हम और भी एडवांस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए फाइनेंशियल मास्टरी के अगले कदम के लिए।